हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है किसी अक्षर का कोड दे दिया जाता है और उसी अक्षर का दूसरा कोड बनाना या उस दूसरा कोड जो होता है उसे ही डिकोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आइए मित्रों, पहले देखते हैं कोडिंग। वर्णमाला में जो ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं उनका कोड 1 2 3 में डाल डाल करके 26 तक दिया रहता है और उसी को डिकोड में परिवर्तन करके आगे बताया जाता है। आइए मित्रों, इसी के आगे देखते हैं पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। रहेगा अक्षर क्रमांक पर आधारित प्रश्न, जैसे कि कोई अक्षर दे दिया जाएगा, जैसे कि APPLE दे दिया गया है और ये तो अक्षर दे दिया, यानी कोड। इसका डिकोड कैसे करेंगे, जैसे कि ए दे दिया है, टी का दे दिया 16, फिर इसको 16, एल को 12 दे दिया है और ई को 5 दे दिया है। फिर आगे पूछा है BOY कैसे कोडिंग करेंगे। तो मित्रों अब इसमें देखेंगे कि कैसे होगा। तो आइए, इससे पहले हम लोग वर्णमाला यानी कि ए से जेड तक के अक्षरों को एक बार फिर से कोडिंग या उनका कोड याद करने का प्रयास करते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं पहले ए से जेड तक के सभी अक्षरों का कोड यानी कोडिंग, उसको याद करते हैं, उनको कोड में दर्शा दिया गया है। तो उसका कोड क्या होगा, आइए याद करते हैं। जैसे कि ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4, ई का कोड 5, एफ का कोड 6, जी का कोड 7, एच का कोड 8 और आई का कोड 9, जे का कोड 10, 11, के का कोड 11, एल का कोड 12, एम का कोड 13, कोड 14, ओ का कोड 15, टी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। आप लोग ये सीरियल से ही है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में सीरियल से दिया रहता है, बाएं से दाएं तरफ ए से जेड तक के अक्षर उसी 26 अक्षर होते हैं, तो उसी का क्रम यानी उसी का कोड बना दिया गया है। अब मित्रों इसी के आगे देखते हैं इनका विपरीत क्रम कैसे याद करते हैं और उसको हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे कि मित्रों ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए से जेड होता है यानी कि किसी भी कोड का जोड़ 27 होगा तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों का योग अगर 27 के बराबर होता है तो वो अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो मित्रों ए का कितना होता है, एक, जेड का क्या होता है 26, दोनों को जोड़ेंगे वो 27। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इनको याद कैसे करेंगे, आज, इसको याद लिख लीजिए आप लोग, इसको याद करेंगे आज। फिर बी से वाई तो बाई, सी से एक्स, डी से ड्यू और ई से एक कोड आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे LOVE। तो मित्रों यहाँ यल का अपोजिट V O और O का अपोजिट L, इसी तरह V का अपोजिट E और E का अपोजिट V। तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा मित्रों, यानी कि फ्यू। इसको आप लोग E का अपोजिट V का मतलब फ्यू। फिर बचा F का अपोजिट फू, पढ़ते नहीं फूफा, उसी को फू। F का अपोजिट U का मतलब फू या यू। H का अपोजिट हाई स्कूल, HS, तो इसको क्या पढ़ लेंगे, हाई स्कूल। आपने देखा होगा हर जगह लिखा रहता है IR, रेलवे लाइन के किनारे किनारे खंभे गड़े होते हैं, उसमें लिखा रहता है IR, तो उसी को इंडियन रेलवे याद करेंगे कैसे। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, आई के बाद
जैसे आप बोलते हैं जाने क्यों, जे के बाद आप एक पुड़िया का नाम सुने होंगे, के से पसंद, तो के से कमला पसंद। एल, अभी आपने देखा है एल का ओ, लव से अभी याद किए थे या एल ओ, किसी को याद कर सकते हैं लो, बोलते नहीं किसी को कुछ देने के लिए बोलते हैं मित्रों की लो अपना सामान ले लो। फिर आता है एम, एम का अपोजिट माइन, माइन या एन, माइन। ये हो गया मित्रों अपोजिट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसी कोडिंग का ही पूरे प्रश्न में रोल रहेगा और इसी कोडिंग के माध्यम से सारे प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। नोट कर लीजिए मित्रों। पहला क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, मैं बोल रहा हूं, यदि वर्ग को 2-1-18-11 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो वीप WEAP वीप को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। उसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 23-5-1-16, दूसरा ऑप्शन 22-4-1-15, तीसरा ऑप्शन 11-7-1-18, चौथा ऑप्शन 24-6-2-17। तो मित्रों इसको आप लोग कोडिंग के ही माध्यम से लगाएंगे। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिया है BARK वर्ग बराबर 2-1-18-11 और हमसे पूछा क्या है WEAP वीप का पूछा है, इसके बराबर क्या होगा इसका कोड। तो बी का कोड अभी हमने वर्णमाला लिखे थे, उसका ABCD लिखे थे। बी का क्या होता है 2, ए का क्या होता है 1, आर का 18, के का 11। तो अब देखिए मित्रों यहाँ कैसे लिखा है, सेम वही अच्छा लिख दिया कोडिंग में। तो 2 के बाद डैश कर दिया है, 1 के बाद डैश करके 18 लिखा, 18 के बाद डैश करके 11 लिखा। तो उसी प्रकार WEAP तो कैसे लिखेंगे, W का कोड 23, E का कोड 5, A का कोड 1, P का कोड 16। तो अब इस मेथड में बनाने के लिए, मतलब जैसे कि वर्ग का कोड जैसे बनाया गया है उसी प्रकार वीप का भी बनाना। तो पहले क्या लिखा 23 के बाद सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, इसमें डैश बीच में लगाया, सारे अक्षरों के बीच में डैश लगा के सॉल्व किया है। तो 23-5-1-16। अब ये जो आया वीप का डिकोड है, तो अब ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मिला लीजिए 23-5-1-16, 23-5-1-16 तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया मित्रों। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। में एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेनिंग TRAINING को 8 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, 8 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी कोड भाषा में ट्रेनर TRAINER को किस प्रकार, यानी कि ट्रेनर को उसी कोड भाषा में किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। जिसका ऑप्शन लिखिए 6, B 7, C 8 और D 9। चलिए मित्रों इसको देखते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। कोड भाषा क्या लिखा है, TRAINING बराबर 8 दिया गया है। तो उसी कोड भाषा में ट्रेनर शब्द को क्या लिखा जाएगा, TRAINER को क्या लिखा जाएगा। तो अभी आप देखिए ये शब्द ट्रेनिंग काफी बड़ा है, इसका कोड करेंगे तो 20, 18, 1, 9, 14, 9, 14, 7। अभी इसको जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा, गुणा करने से भी नहीं आएगा। अब इसको एक और भी देखते हैं,
क्या दिया है, 8 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये सारे अक्षरों को गिन के यहाँ लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल अक्षरों की संख्या 7, तो हमारे प्रश्न का आंसर 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन मित्रों सही होगा। तो वर्णों के अक्षरों को मिलाकर सारा एक साथ लिख दिया गया, जैसे कि इसमें 8 अक्षर हैं तो 8 लिख दिया गया, और इसमें 7 है तो इसमें 7 अक्षर लिख दिए हैं, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर 7 हो जाएगा। नोट कर लीजिए मित्रों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखने में काफी बड़ा हो जाता है मित्रों, इसलिए हम लोगों बार बार वही क्वेश्चन पूछने का कोड से ही है, रिलेटेड क्वेश्चन ही है, सारे पूछे जा रहे हैं, लिखने में काफी समय लगता है, इसलिए अब हम उसकी जो विस्तार है उसको ना लिखकर डायरेक्ट प्रश्न लिखते हैं, ताकि काफी क्वेश्चन मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके आज एक ही वीडियो में। जैसे कि क्रो का कोड 64 दिया है, ईगल का कोड 125 दिया है, और पैरेट का कोड पूछ रखा है। ये हमारे ऑप्शन दिए हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। CROW, क्रो बराबर 64, तो सबसे पहले क्रो बराबर 64, पहले सबसे पहले एकदम साधारण से साधारण देखेंगे कि क्या 64 कैसे बराबर हो सकता है। तो इनका 1 2 3 कितने अक्षर हो गए, 4 अक्षर। आप जानते हैं कि 4 का क्यूब बराबर 64 के होता है। अगर ये नियम सेकंड वाले पे फॉलो करता है तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से इसका भी फॉलो करना चाहिए। तो ईगल बराबर देख लेते हैं क्या, EAGLE बराबर 125। ईगल का 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो 5 का क्यूब क्या होता है मित्रों, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 50 25 पंचे 125, 5 का क्यूब 125 होता है। इसलिए पहला और दूसरा हमारे उनके वर्णों को गिनकर क्यूब कर दिया गया, तो उसका कोड मिल गया है, डिकोड मिल गया है। उसी प्रकार आप पायलट का देख लेते हैं। पायलट का पूछा क्या, PARROT। अब पायलट बराबर कितने अक्षर हुए, वर्ण हुए या अक्षर हुए, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 6 36 छक्का 216, 6 का क्यूब 216। इसलिए मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला, पायलट बराबर पूछ रहा है, पायलट बराबर क्या होगा, तो पायलट का आंसर कितना मान निकला, 216, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर 216 हो जाए। नोट कर लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी प्रकार का है। सॉइल को 91 51 90 21, तो ROC के रॉक को क्या लिखा जाएगा, उसका ऑप्शन 81 51 33 11 ऐसे लिखा है। चलिए मित्रों सॉल्व करते हैं। SOIL बराबर 91 51 90 21, तो पहले इसका कोड लिख लेंगे। इसका कोड क्या हो जाएगा, 19, O का 15, I का 9 या 09, L का 12। अब सॉइल का डिकोड क्या लिखा है, सॉइल का डिकोड 91 51 90 21। तो अब इसको डिकोड कैसे बनाया गया है, अब 19 को क्या लिखा है 9 1, यानी कि उनको अक्षरों को, उनके जो 19 है तो उनके वर्ड नंबर जो हैं उनको पलट दिया गया है। 19 का मतलब उनके जो नंबर हैं उनको पलट के लिख दिया गया। फिर 15 को 51, 5 पहले आ जाएगा 1 लास्ट में, फिर 9 बाद में पहले और 0 बाद में, फिर 2 पहले 1 बाद में। तो देखिए इसका डिकोड मैंने बनाया और सेम डिकोड, ये दोनों डिकोड सेम है, यानी कि हमारा कहने का मतलब जो कोडिंग होता है वर्णमाला का, उन्हीं के नंबर होंगे, उन्हीं को अपोजिट लिख दिया जाएगा, तो वही हमारा डिकोड हो जाएगा। तो उसी प्रकार ड्रॉप कर देखेंगे। ROC के ड्रॉप कर क्या कितना होता है, R का कितना होता है 18 और O का 15, C का 03 और K का 11। उसी आगे इसको बनाएंगे तो पहले अक्षर को 18 में पहले 8 को पहले और 1 को बाद में लिख लेंगे, तो 81, फिर 15 को 51 लिखेंगे, 03 को 30 लिखेंगे और 1 का सेम लिख देंगे। अब ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें मिल रहा है, पहले 81 51 30, यानी कि 81 51 30 11,
81, 51, 33, तो ये क्वेश्चन पे गलत ऑप्शन। फिर 81, 51, 03, 11, ये भी गलत। 81, 51, 0, 81, 51, 30, 11। मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर बी वाला, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, नोट करिए। यदि z बराबर 26 नेट NET नेट बराबर 39 तो NUT नट बराबर क्या होगा? 50, जिसका ऑप्शन 50, 53, 55 और 56 दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। z बराबर 26, यानी कि z का कोड भी क्या होता है मित्रों? 26, और उसको डिकोड में भी क्या लिखा गया है? 26। आगे नेट NET नेट बराबर 39, नेट बराबर 39। अब 39 क्या है? 3 कॉल करने से, क्यूब करने से आ रहा है नहीं। अब इसका पहले कोडिंग कर लो। कोडिंग क्या होगा? n का 14, e का 5 और t का 20। क्या देख लेते हैं, इनको जोड़ने से 39 आ रहा है। तो 14, 5, 19, 19, 20, 39, यानी कि जोड़ने से इनका डिकोड आ रहा है। तो उसी प्रकार नट का देख लेते हैं। NUT नट मतलब 14 और U का 21, T का 20। अब जोड़ लीजिए आप, 14 प्लस 21 प्लस 20, 4 1 5, 4 1 5, 2 2 4 1 5। मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला? 55, 55। नोट कर लीजिए। चलिए मित्रों छठवां क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 6 और 7 आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। यदि ZIP को 198 और ZAP को 246 लिखा जाए या तदनुसार उसी कोड भाषा में VIP को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन 174, 222, 888 और 990। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है। एक विशेष कोड भाषा में SIX 6 को 2 लिखा जाता है और NINE 9 को 3 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 18 EIGHTEN को कैसे लिखेंगे? जिसके ऑप्शन 4, 8, 6, 3। आप लोग ये दोनों प्रश्न का आंसर निकाल कर कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।